स्ट्रक्चरल एरिया है लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है मेरे पास, ये डिमांड है, मैं उठा के लेके चलता हूँ, चलो 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 चलो, ठीक है, ये यहाँ से। तो अभी फिलहाल के लिए अपने, और ये ओरिजिनल मूव पे चल रही है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऐसा ही फॉलो हो रहा है ना, हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब मैच कर रहा है पिछले वाली डिमांड। तो ये सारा देखो, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, इसे आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, घंटों बैठोगे। इसलिए मैं कहता हूँ आपको बनने वाले चार्ट पे नहीं प्रैक्टिस करनी, आपको बने हुए चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको यह आइडिया होगा कि मार्केट चलती कैसे है। चलने कैसे वाली है, इस सवाल का आंसर मत ढूंढना अभी, ठीक है, चलती कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री में कैसे चली है, हमें किस हिस्से को कैसे जोड़ना है, किस हिस्से को कहाँ खोजना है, वो खोजे हुए बने हुए हिस्से पे ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम अगर रिक्रिएट करना चाहोगे या फिर मार्केट को अपने हिसाब से क्रिएशन देखना चाहोगे तो अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना वो चीज़। तो यहाँ पर हमारे सामने जो डिमांड है, अब देखो तुम खुद देखो, क्या ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, इसका मतलब डिमांड बिल्कुल सही उठाई हुई है। तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन का खेल है, आपको कुछ और कुछ नहीं करना। अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रेडिंग व्यू के टूल्स के बारे में पता है, यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है, यू कैन यूज एनीथिंग। हर एक शेप्स का अपना अलग मतलब होता है, हर एक शेप का। अगर मैं आपको रेक्टेंगल के बारे में बता रहा हूं, इसका मतलब मैं हमेशा आपको किसी रीजन के बारे में बताऊंगा, स्ट्रेट रीजन। अगर मैं आपको किसी रोटेटेड रेक्टेंगल के बारे में, इसका मतलब मैं आपको किसी एंगल्ड रीजन के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो रीजन तो होगा लेकिन वो एंगल वाला हो गया, वो 0 डिग्री पे स्ट्रेट नहीं होगा, वो 90 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री, 70 डिग्री, वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको, तो ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे नहीं आप स्किप कर सकते हो उनको। तो इसके हिसाब से जो हमारे सामने डिमांड है, मैं यहाँ से लेके मेजर करके आपको दिखाता हूँ, ये बैठती देखो यहाँ तक, एग्जैक्ट यहाँ तक, और ये थोड़ी सी बची हुई है, बस बची हुई है ना, बिल्कुल बची हुई है। तो वी विल सी डिमांड एरिया लाइक दिस। पहला एनालिसिस मेरा यहां पर यूज होगा, ठीक है। ठीक है, ओके। सो हमारे पास एक ग्रीन कलर की आईएफसी कैंडल आई है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका नेचर थोड़ा सा आईएफसी वाला नहीं, क्योंकि इसके पीछे ग्रीन कैंडल नहीं है, इसके आगे है, इसके पीछे भी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला एनालिसिस है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसे ही रहेगा, मैं इसमें कोई ऐड नहीं करने वाला, ओके। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा है, अगर ये वहां नहीं पहुंची, मार्केट आज बंद हो जाएगी, वॉल्यूम जीरो, यूएसडी मार्केट बंद। और अगर यूएसडी मार्केट बंद, फिर तो ये लंगड़ाती हुई चलेगी ना, फिर ये भागेगी थोड़ी, फिर ये दो टांगों में, तो एक टांग पे चलेगी, फिर बिटकॉइन चलेगी, यूएसडी तो बंद हो जाएगी। तो जैसा है रात तक वैसा है, वरना फिर इसका लंगड़ाना शुरू हो जाएगा। तुम्हें पता है सैटरडे संडे कैसी चलती है, ठीक है, ओके। सो ये था मेरा आज का एनालिसिस। थक जाते हैं यार। 1 मिनट में वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट पे थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। छोटी सी रेंज रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज है 1200, बहुत बड़ी रेंज है भाई ये तो, देखने दो मुझे जरा रुको, ठीक है, छोटी रेंज रखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने क्या है, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई है, यानी कि पावरफुल है, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रहा है, ग्रीन कैंडल के बीच में सेलर्स घुस रहे हैं, लास्ट मूव देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इस बार नहीं घुसे तो कमज़ोरी आ सकती है, तुम जो भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव ये निकाल के लाए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है, ये इसका एक एज ए मिनी रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है।
अगली बार यहाँ आती है तो वी विल सी लाइक दिस, ऐसे करके देखते हैं। ये वाला हिस्सा हमें चाहिए आधा, ठीक है, बिल्कुल आधा चाहिए, आधा एकदम, बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ से। जब ये आएगा ना कोई भी ग्रीन पैटर्न, देखो ये जो एरिया है ना, बेसिकली आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हो, वैसे तो सप्लाई यहाँ तक खत्म हो गई, तो ये एक्स्ट्रा सप्लाई है, तो अगर हो सकता है तो सप्लाई यहाँ तक भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट इस रीजन पे भी आए। जब ऐसा हो जाता है ना कि बीच में सप्लाई टूट जाए, फिर एक और अलग कलर की कैंडल है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सप्लाई बैंडिंग यही तो है, बस यहाँ बैंड हो नहीं रही क्योंकि वो एक ही कैंडल बनी हुई है। अगर मैं इसको खोल दूंगा ना, सेकंड्स का टाइम फ्रेम चलाऊंगा, तो उसमें आपको ये ऐसे दिखेगी घूमती हुई। एक्चुअल में सप्लाई कहाँ खत्म हो रही है, एक्चुअल में सप्लाई यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन ये अपने आप को बैंड करके ला रही है। तो ऐसी अगर यहाँ मिलता है तो हमें भी बैंड करती हुई दिखेगी, वॉल्यूम बर्स्ट जैसा होता है, नहीं तो डायरेक्ट नेचर है अपना अपना। दूसरी कंडीशन में सप्लाई डबल। ओके गाइस, ठीक है, तो इसका आधा हिस्सा लगाएंगे तब जब डिमांड आएगी, जहाँ से भी डिमांड आएगी वहाँ से आधा, क्या अगर ये वाले हिस्से भी लगा देंगे ना ये अंदर अंदर के, तब भी खुद सोचो, ऐसे ऐसे स्नीजिंग वेज ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी होता है वैसे कर देते हैं इसको। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा, और अपनी पसंदीदा एसेट, क्रिप्टो कॉइन, मीम कॉइन, स्टॉक, ऑप्शन, किसी के बारे में पूछने बिल्कुल नहीं आएगा। पहले सुन लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। Yeah. गाना चल रहा है बाहर। ओह, डिमांड मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, इतनी ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा आती है तो वही बात है, फेवरेबल एरिया, लेकिन ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। पता है क्यों, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर यहाँ पर ज़्यादा आ गई ना, तो मैं जो सोच रहा हूँ ना एलिप्स जैसा स्ट्रक्चर, वो यहाँ बनने का नहीं है। बट चलो, लेट्स सी कि हमें इतना ही एरिया मिलता है यहाँ पर, और फिर सप्लाई, ठीक है, या फिर इतना एरिया मिलता है सप्लाई, या फिर इतना एरिया मिलता है इसका आधा वाला हिस्सा, ठीक है, पता लग जाएगा, वैसे तो मिलेगा छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अ, आपके रिवर्सल एरिया से मार्केट में कितनी डिमांड, कितना वॉल्यूम आने वाला है, उसके लिए आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। देखो हर कोई, पता है ऐसा क्यों होता है, पता है, मैं बताता हूँ, मैंने ये सप्लाई डिमांड ऐसे क्यों क्रिएट कर रखी है। ये बेसिकली डिपेंड करता है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मूवमेंट के ऊपर। हिस्टोरिकल मूवमेंट तो तुम जानते हो क्या होती है, हर इंस्टीट्यूशन यही करता है, वो अपने किसी भी स्टॉक के हिस्टोरिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से, ठीक है। तो हिस्टोरिकल मूवमेंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेसिस में इतनी आई, छोटी सी बिल्कुल मिनी रिवर्सल एरिया, एज आई टोल्ड, मिनी रिवर्सल एरिया। नाउ वी हैव अ रेड कैंडल सेम लाइक दिस, बेस्ट। ये तो उसका आधा या वैसा वाला डिपेंड करता है। ओके, अब अब ये जो सप्लाई है, वैसे तो ये गुस्से में मूव आया है, रिकवर करना चाहिए, ये रिकवर करने के लिए यहाँ आना चाहिए, बट ये फिर भी नहीं आता है ना, आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये वाला हिस्सा हम लोग एज ए नी कैप की तरह यूज़ कर लेंगे। टीएम जंक्शन, यू नो व्हाट इज टीएम जंक्शन, टीएम जंक्शन, यू नो व्हाट इज टीएम जंक्शन। देखो वैसे तो ये जो हिस्सा है ये मैच करना चाहिए इससे, क्यों, मैच करके देख लो, यही यही दिखेगा तुम्हें।